खारिज को लेकर एक फिर से नया अपडेट आज के पेपर में जारी किया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जमीन के अवैध दाखिल से, यानी कि अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज किसी ने किसी गलत तरीके से मोटेशन, यानी कि देखिए मोटेशन को ही दाखिल खारिज बोला जाता है। अगर किसी ने भी गलत तरीके से आपके दाखिल खारिज करा लिया है तो आप ऑनलाइन उसको कैसे चेक कर पाएंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए देखिए जो है नोटिस जारी किया गया है, इसमें जो चीज बताया गया है वो हम आपको करके भी दिखाएंगे। इसलिए आप वीडियो पर पहली बार आए चैनल को लाइक दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लगातार इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या करना है, आइए हम बताते हैं। लेकिन बताने से पहले क्या देखिएगा, वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक से मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं लगातार इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने का। यहाँ पे दिया हुआ है कि जमीन मालिक, देख सकते हैं, जमीन मालिक अपने प्लॉट पर किए गए दाखिल खारिज आवेदनों की भी जानकारी ले सकते हैं। गलत या अवैध आपत्ति भी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इनका कहना है कि मान लीजिए आपको अगर आपके जमीन का किसी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज कर दिया है, या फिर आपको पता करना है कि आपकी जमीन का कोई गलती से दाखिल खारिज अवैध आपका जो है मोटरसाइकिल में नहीं डाल रहा है, उसको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आपको शिकायत यानी कि आपत्ति दर्ज करना है तो आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ बता गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है, किसके तहत, किस पोर्टल पर देख सकते हैं www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जो है पोर्टल पर दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें पर क्लिक कर अपने जिला, अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो बताया जा रहा है ये तरह का स्टेप बाय स्टेप, इसको आपको समझना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इस वेबसाइट को खोलना होगा, पोर्टल पर दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करना होगा, जो कि हम आगे आपको चलिए बताएंगे इस वीडियो में। साथ में अपने जिला, अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद मौजा और प्लॉट संख्या उसी को बोला जाता है, यानी कि आपके खेसरा संख्या को भर कर सर्च बटन पर क्लिक करते ही उस साल के आपके प्लॉट पर दाखिल खारिज के लिए उस साल किए गए आवेदनों की सूची आ जाएगी, दिखाई देगी। यानी कि जो उस मान लीजिए कि आप जो भी वर्ष सेलेक्ट करेंगे उस वर्ष में अगर आपके जमीन पर किसी ने भी अगर दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो उसकी सूची आ जाएगी, जहाँ से आप ये देख पाएंगे किसने आवेदन किया है, किस नाम से आवेदन किया है, किस डेट को आवेदन किया है, वहाँ पे वो डाटा उपलब्ध रहता है। साथ में वहाँ पे आप यह भी देख पाएंगे कि वो जो अवैध तरीके से या फिर जिस भी तरीके से ऑनलाइन मोटेशन के लिए आवेदन दिया गया है वो जो है प्रॉपर रूप से दाखिल खारिज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर रिजेक्ट हो गया या फिर पेंडिंग है, वो सही जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। यहाँ बताया गया है यदि कोई आवेदन नहीं हुआ है तो डाटा उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपकी जमीन में पर किसी ने भी मोटेशन दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं किया है तो वैसे केस में क्या है कि आपका वहाँ पे जो है डाटा नहीं दिखेगा। यह सूचना मिलेगी कि सूत्रों के अनुसार आपके प्लॉट पर यदि किसी ने दाखिल खारिज के लिए गलत तरीके से आवेदन दिया है तो आपको आपत्ति है तो आप यह आपत्ति अपने ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके प्लॉट पर किसी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो ऐसे केस के लिए क्या है कि अगर आपको आपत्ति करना है जिसके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आपत्ति कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है। इसके बाद अंचल कार्यालय ने जारी किया प्रक्रिया में शामिल होकर आप अपनी बात को और कागजात दिखाकर न्याय पा सकते हैं। इससे आप धोखाधड़ी या फिर कागज राहत सहित जमीन होने की बावजूद बेवजह होने वाली परेशानियां से बच सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए हम बताते हैं वो पॉइंट्स क्या है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और दाखिल खारिज से आपको रिलेटेड लगातार आपको अपडेट चाहिए हमारे माध्यम से तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट है गलत तरीके से किए गए आवेदनों के खिलाफ की जा सकती है आपत्ति। यानी कि कोई गलत तरीके से आपका मोटेशन कर दिया आपकी जमीन के ऊपर तो उसमें आप आपत्ति यानी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है किससे आप धोखाधड़ी या फिर कागजात रहित जमीन होने के बावजूद बेवजह होने वाली प्रक्रिया से बच सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने फोन, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के माध्यम से आप घर बैठे इन चीजों को पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया, मोबाइल नंबर लिंक होने पर एमएस अलर्ट से लाभ होगा। दूसरा है अपने नंबर को कोई रजिस्टर करें। यहाँ पे क्या है देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाएं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि अपने मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करें। यानी कि किससे क्या होता है कि अगर आप राजस्व भूमि सुधार पर एक पोर्टल है जहाँ पे जो मैं दिखा हूँ वहाँ पे आपको एक ID बनाना पड़ता है, तभी आप जमीन का रजिस्टर कर पाएंगे, ऑनलाइन मोटेशन कर पाएंगे, LPC अप्लाई कर पाएंगे। तो वो है कि आपके मोबाइल नंबर से ही वो चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज है कि अगर
आप अपनी जमाबंदी होने वाले बदलाव या दाखिल खारिज की जानकारी के लिए एमएस अलर्ट सेवा को भी चुन सकते हैं। इस सेवा की सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को जमाबंदी के साथ लिंक करना होगा। इसकी व्यवस्था परिवार पोर्टल पर दी गई है। आधार कार्ड से लिंक नंबर जमाबंदी लिंक करने की प्रक्रिया चले, यानी कहने का मतलब है कि आपकी जमाबंदी में आपको पता ही है कि आज से कुछ दिन पहले एक हल्ला हुआ था या फिर कल जो नोटिस जारी हुआ था, जहाँ बताया गया था कि आपके ग्राम पंचायत में आपके जो है आपके जो भी ग्राम पंचायत मौजा के जो भी प्रचारी है या फिर कर्मचारी जो भी चीज है, जो भी अधिकारी हो, आके आपके मौजा ग्राम पंचायत में बैठ के आपके जमाबंदी से आपके आधार कार्ड को और आपके मोबाइल नंबर को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो एसएमएस के अलर्ट के माध्यम से भी इन चीजों के बारे में प्राप्त जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी आइए आप बताते हैं आपको यहाँ जो स्टेप बताया गया तो कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको पता करना है कि आपके जमीन पे अगर कोई अवैध तरीके से दाखिल खारिज की मोटेशन के लिए आवेदन कर दिया है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर पाएंगे घर बैठे कि आपका जो है मोटेशन हुआ, आपके जमीन पे किसी मोटेशन के लिए आवेदन किया है या फिर नहीं किया। सबसे पहले इस पोर्टल को आपको अपने गूगल पर खोलना होगा जाके, जो कि biharbhumi.bihar.gov.in है /बिहारभूमि। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस पोर्टल को खोल रखा है biharbhumi.bihar.gov.in/बिहारभूमि। इस प्रकार का खुलकर आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में समझना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्या बोला गया है कि दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पर देखें, यानी कि इस पोर्टल को खोलने के बाद दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पर क्लिक करना होगा। चलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे दाखिल खारिज स्थिति देखिए, यहाँ पे इस पे बटन पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे।